अगर आप अपने घर के लिए एल्यूमिनियम विंडो लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में बताए हुए 5 पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। ये ऐसे इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है जो कि आपको कोई भी नहीं बताता, पर अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी एल्यूमिनियम विंडो की लाइफ और जब तक आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन 5 चीजों की वजह से आपके पैसे भी बच सकते हैं। जनरली होता यह है दोस्तों कि हम जब भी किसी व्यक्ति को एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का काम देते हैं तो हम उसे ब्रांडेड मटेरियल के हिसाब से पैसे देते हैं। पर क्या वाकई आपके स्लाइडिंग विंडो के लिए ब्रांडेड मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम आते हैं जो कि आ जाता है मॉस्किटो नेट। अब हम जब 3 ट्रैक वाली विंडो बिठाते हैं तो बीच में ये जो जाली आप देखते हैं इसे हम मॉस्किटो नेट कहते हैं, यानी कि मच्छर की जाली। अब इस जाली में भी 3 टाइप आते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम, दूसरा होता है फाइबर और तीसरा होता है स्टेनलेस स्टील। अगर आप स्टेनलेस स्टील की मेश लगवाने वाले हो तो ऐसे वक्त में आपको 316 ग्रेड वाली मेश को लगवाना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं फाइबर मेश की, तो फाइबर की जो जाली होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती है, तो इसमें से और एक ऑप्शन आ जाता है जो कि है एल्यूमिनियम की मेश, जो कि इन दोनों के प्रॉपर्टी के साथ आती है। उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली एल्यूमिनियम की जो मेश होती है उनका ज्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है आपके एल्यूमिनियम विंडोज में। चाहे आप अपने एल्यूमिनियम विंडो में एल्यूमिनियम की जाली लगवाए या फिर स्टेनलेस स्टील की लगवाए, पर मॉस्किटो नेट आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मच्छर आपको काटे। सेकंड पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं जो कि आ जाता है सेक्शन के बारे में। अब सेक्शन जब भी हम मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो जनरली 2 टाइप होते हैं, एक होता है ब्रांडेड मटेरियल और दूसरा होता है लोकल मटेरियल। अब ब्रांडेड मटेरियल यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो कि आ जाता है जिंदाल, हिंदाल्को, गाल्को, सुपरफाइन, ऐसी कंपनी भी ब्रांडेड मटेरियल में आती है। और अगर हम बात करते हैं लोकल मटेरियल की, तो लोकल मटेरियल जो आपके नियर बाय कंपनीज होती है उन्हें हम लोकल मटेरियल कहते हैं। अब ब्रांडेड मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रांडेड मटेरियल की फिनिशिंग अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, और तो और जब कोटिंग करने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखती है। ये सभी चीजें अच्छी होने की वजह से ब्रांडेड मटेरियल को खास करके रेकमेंड किया जाता है। थोड़े पैसे आपको ज्यादा लगते हैं पर ब्रांडेड मटेरियल के अपने एडवांटेज होते हैं, जिस वजह से लोग जो है इसे प्रेफर करते हैं। और खास करके अगर आपकी विंडो बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वहां पर आपका स्पैन बड़ा होता है, तो इस वजह से आपको वहां पर ब्रांडेड मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि ब्रांडेड मटेरियल और लोकल मटेरियल इन दोनों में डिफरेंस कैसे पहचानते हैं? तो सबसे पहली चीज, कोटिंग होने से पहले ब्रांड की मोहर जो है वो सेक्शन पे अवेलेबल होती है। कोटिंग होने के बाद बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मटेरियल जो है वो ब्रांडेड है और कौन सा नॉन ब्रांडेड है और कौन सा लोकल है। परंतु अगर हम बात करते हैं कि ब्रांडेड मटेरियल का हर एक सेक्शन जो होता है उसका वेट जो है एक समान होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कोटिंग करने के बाद आपको लोकल मटेरियल में थोड़े से डिफेक्ट दिखाई दे सकते हैं, वैसे आपको ब्रांडेड मटेरियल में नहीं दिखाई देते। तो ये एक फर्क इसमें आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग इस तरह की धोखाधड़ी करते हैं, वो जो है आपके पास से ब्रांडेड मटेरियल के पैसे ले लेते हैं और आपको जो है लोकल मटेरियल चिपका देते हैं। तो इस चीज की तरफ आपको खास करके ध्यान देना है। अगर आप ब्रांडेड मटेरियल के पैसे देते हो तो ब्रांडेड मटेरियल ही परचेस कीजिए। अब अगर हम बात करते हैं लोकल मटेरियल की, तो आजकल लोकल मटेरियल भी अच्छे क्वालिटी में आने लगा है, पर अगर हम बात करते हैं ब्रांडेड मटेरियल की तो उसकी लाइफ डेफिनेटली ज्यादा होती है। तो इस वजह से जितना पॉसिबल हो सके उतना ब्रांडेड मटेरियल की तरफ आप जा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है ग्लास के बारे में। जब भी हम विंडो की ग्लास के बारे में बात करते हैं तो हमें 4 mm या फिर 5 mm से कम थिकनेस वाली ग्लास को नहीं लगवाना है। और अगर हम बात करते हैं कुछ लोग, जैसे कि आप अगले वीडियो में भी देख रहे हो, कुछ इस टाइप की जो कांच है उन्हें खिड़कियों में लगाना पसंद करते हैं, जिन्हें कि मिरर ग्लास या फिर गॉगल ग्लास कहा जाता है। अब इन ग्लासेस का सबसे मेन डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि दिन में जो है बाहर का व्यक्ति अंदर की तरफ नहीं देख पाता, परंतु रात के समय में अंदर उजाला होता है और बाहर अंधेरा होता है, जिस वजह से बाहर का व्यक्ति जो है अंदर की तरफ डायरेक्टली देख सकता है। ये दोनों चीजें आपके प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से सही नहीं होती है। तो इस चीज की तरफ आपको खास करके ध्यान देना है। ये जो वीडियो में आप दूसरी टाइप की जो ग्लासेस देख रहे हो, जो कि ब्लर टाइप की होती है, जिनसे कि अंदर की चीजें दिन में या फिर रात में दोनों ही टाइम में दिखाई नहीं देती, तो ऐसे ग्लास का आपको इस्तेमाल करना है जिनसे कि अंदर की तरफ का डायरेक्टली दिखाई न दे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है कोटिंग। अब जब भी आप सेक्शन देखते हैं तो ऐसे वक्त में उसे 2 टाइप की जनरली कोटिंग की जाती है। एक होता है एनोडाइज कोटिंग और दूसरी होती है पाउडर कोटिंग। अब इन दोनों के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, पर अगर हम बात करते हैं मोर एडवांटेज की, तो एनोडाइज कोटिंग यहाँ पर बाजी मार लेता है, क्योंकि एनोडाइज कोटिंग जो है इसके ऊपर जो है जल्दी धूप का असर नहीं होता। अगर अच्छे से कोटिंग करते हैं ऐसे वक्त में इसका कलर भी जल्दी फेड नहीं होता। पर अगर हम बात करते हैं पाउडर कोटेड की, तो पाउडर कोटेड का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि उसका कॉस्ट जो है एनोडाइज से कम होता है। अगर प्रॉपर तरीके से कोटिंग नहीं होती है, खास करके कॉस्ट कटिंग के लिए प्रॉपर तरीके से अगर पाउडर कोटिंग नहीं होती, ऐसे वक्त में आपकी पाउडर कोटिंग जो है आगे चल के फेड होने लगती है और तो और उसके ऊपर से पपड़ियां निकलने लगती है। तो ये डिसएडवांटेज आ जाता है पाउडर कोटिंग के साथ। परंतु अगर
अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और अगर आपको मटेरियल अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो डेफिनेटली आप पाउडर कोटिंग की तरफ भी जा सकते हो। पर अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च कर सकते हो, ऐसे वक्त में आप जो है एनोडाइज कोटिंग की तरफ जा सकते हो। अगर हम बात करते हैं पाउडर कोटेड के एडवांटेज की, तो पाउडर कोटिंग में आपको बहुत सारे टाइप्स के कलर जो है वो अवेलेबल होते हैं, जो कि अगेन एक एडवांटेज आ जाता है पाउडर कोटिंग की तरफ। सबसे एंड में अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो एनोडाइज कोटिंग जो है ज्यादा ड्यूरेबल होती है कंपैरिजन करेंगे अगर हम पाउडर कोटिंग से। तो ये कुछ एडवांटेज आ जाते हैं एनोडाइज कोटिंग के साथ। तो ये टोटली डिपेंड होगा आपकी चॉइस के ऊपर और आपके कॉस्टिंग के ऊपर। अब आते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है बेरिंग और लॉक के रिलेटेड। अब देखिए, जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि आपको ब्रांडेड मटेरियल किस लिए इस्तेमाल करना है, ठीक वही पॉइंट आ जाता है आपकी बेरिंग्स और लॉक के साथ। अब जब आप लॉक लगवाने वाले हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉस्टिंग वाले आप जो है लॉक लगवाए, पर जो कोई भी आप लॉक लगवाने वाले हो तो बहुत ही ज्यादा जो चीप टाइप के लॉक्स होते हैं उनको मत लगवाइए। और अगर हम बात करते हैं आपके स्लाइडिंग विंडो की बेरिंग्स की, तो इसके तरफ खास करके बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आपके दुकानदार डायरेक्टली जो है आपको विंडोज लगवा के देते हैं, तो इस वजह से आप बेरिंग की तरफ खास करके ध्यान नहीं देते। पर बेरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके स्लाइडिंग विंडो में, क्योंकि जब भी आपकी विंडो फंक्शन करती है तो ऐसे वक्त में बेरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है इस ऑपरेशन में। जब भी आप बेरिंग के बारे में सोचते हैं तो ऐसे वक्त में आपको बॉल बेरिंग वाली जो बेरिंग्स है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें भी आपको चीप क्वालिटी की जो बेरिंग्स है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। बेरिंग्स में वैसे तो भी पीवीसी या फिर नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेरिंग्स होती है। अब इनमें से नायलॉन टेफ्लॉन बेरिंग जो है उनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बेरिंग का इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है दोस्तों, अगर आपकी बेरिंग्स खराब हो जाती है तो ऐसे वक्त में वो जो है सेक्शन के ऊपर घिसती रहती है, जिस वजह से आपका सेक्शन भी खराब हो जाता है। अब देखिए, शुरुआत में अगर आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए कम कीमत वाली बेरिंग लगवाते हैं, उसके बाद में आपको वापस से जब मेंटेनेंस करना पड़ता है, ऐसे वक्त में आपको और एक बेरिंग लगवानी पड़ती है, यानी कि आपको 2 बेरिंग का खर्च आ जाता है। और तो और आपको लेबर कॉस्टिंग अलग से लगती है। तो इन सभी झंझट से अगर आपको बचना है तो शुरुआत में ही अगर आप अच्छी क्वालिटी की बेरिंग लगवाते हैं तो ऐसे वक्त में आपको बार बार जो है मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको डेफिनेटली कंसीडर करने चाहिए जब भी आप अपने घर के लिए एल्यूमिनियम विंडोज परचेस करते हो। तो इसमें और भी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, परंतु अगर हम इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने जाएंगे डिटेल में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, आपकी स्लाइडिंग विंडो में कोई डिफेक्ट रह सकता है। तो इस वजह से आपको जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।